दिस इज़ अनी खान और आई एम रियली सॉरी। हर दफ़ा मुझे यही कहना पड़ता है कि काफ़ी दिनों बाद जो है वो मैं लाइव आ रही हूँ और आपसे बातचीत कर रही हूँ। आज कुछ बात करेंगे साइफर केस के हवाले से। साइफर केस में इमरान अहमद नियाज़ी को 10 साल की सज़ा सुनाई गई और शाह महमूद कुरैशी जो कि इमरान खान के दौर इक़्तिदार में वज़ीर ख़ारजा थे, उनको भी 10 साल की सज़ा सुनाई गई। पहली बात तो ये है कि हमें बड़ा मान होता है अपने दोस्तों के ऊपर, अपने जो इर्द गिर्द वो लोग जिनके ऊपर हम भरोसा करते हैं, और हम ये समझते हैं कि कुछ भी हो जाएगा, किसी सूरत भी वो हमारे साथ दगा नहीं करेंगे, हमारे साथ गद्दारी नहीं करेंगे। लेकिन इस केस में देखने में आया कि किस तरह आज़म खान जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान के, और इमरान खान को बड़ा भरोसा था उनके ऊपर, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बनानी हो, गिरानी हो, किसी को एडजस्ट करना हो उसके अंदर, तो आज़म खान का सबको पता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट एक उनका रोल रहा है सारे पॉलिटिकल जो इमरान खान का सिनेरियो उस टाइम पे बना था उसके अंदर। इमरान खान ने जब वो जमान पार्क के अंदर थे, जेल में अभी नहीं गए थे, तो उनको जब खबरें मिली कि आज़म खान जो है वो आपके केस में वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं, तो इमरान खान ने यही कहा था कि अगर आज़म खान मेरे सामने आके वो ये बात करते हैं तो मैं तब यकीन करूँगा, अदरवाइज़ मैं इस बात के ऊपर यकीन नहीं करता। तो दोस्ती वही होती है जो कि जब आप मुश्किल वक्त में भी होते हैं तो दोस्त का फ़र्ज़ बनता है कि वो आपकी बैक बने, आपकी पीठ पे खड़ा होके वो आपकी हिफाजत करे, कोई भी अच्छी या बुरी बात होती है उसको डिफेंड करें और एक अच्छा दोस्त होने का सबूत दे। लेकिन आज़म खान साहब ज़्यादा देर वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके, कोई भी इस तरह का प्रेशर हो तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उनकी तरफ से कहा गया कि भाई मैंने बहुत दफ़ा मना किया इमरान खान साहब को, उनको मैंने कहा कि आप साइफर के ऊपर ना खेलें, लेकिन इमरान खान साहब जैसा कि सबको पता है कि वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, उनकी एक अपनी ज़िद है, एक अपनी उनका एक अपना वो मैं कहती हूँ ना अरोमा है खान साहब का, जिसके अंदर वो रहते हैं, एक शेल लाइफ है उनकी, उसके बाहर नहीं निकलते। वो कहते हैं वही सही है, उसके अलावा जितने लोग हैं वो सब गलत हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि आज उनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई। अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या डिसीजन देती है। लेकिन इमरान खान की सज़ा के बाद वो तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई जो ये कह रहे थे कि वो 6 फरवरी को आ जाएंगे, वो 7 फरवरी को बाहर होंगे, वो इलेक्शन की कंपेन आके चलाएंगे। तो पीटीआई का अभी मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि इलेक्शन तक तो इमरान खान साहब बाहर निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहे इस केस के बाद। तो अभी देखना है कि उनका आगे पोलिटिकल किस तरह वो अपनी कंपेन चलाते हैं, जो अपने लीगल टीम है, क्योंकि उनके ज़रिए ही इमरान खान का इंट्रैक्शन होता है। तो अभी देखना है आज़ाद उम्मीदवार जित रहे हैं, इंतखाबात के बाद वो किस करवट जाते हैं, क्योंकि जब आज़ाद उम्मीदवार कोई जीतता है तो उसको अपने हल्के के फंड्स के लिए, हल्के के वोट हासिल करने के लिए उसको किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करना पड़ता है। तो अभी आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो नहीं है, क्योंकि खान साहब जेल में हैं और उनकी पार्टी जो है इंतखाबात से बाहर है, उसको नाहल खान साहब को करार दिया गया, उनकी जो इंटर पार्टी इंतखाबात थे उनका जो निशान था वो ले लिया गया। तो अभी देखना है कि पीटीआई को किस तरह दोबारा से ज़िंदा किया जाएगा, क्योंकि जो वफादार दोस्त थे वो सारे एक एक करके, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गया, कोई बदजन होके गया, कोई इनसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले ही डिसाइड कर चुका था कि वो इमरान खान साहब को छोड़ देगा, लेकिन दिखावे के लिए वो कुछ अरसा साथ थे। तो अभी कुछ भी कहना तो कबल इस वक्त होगा कि इसमें आगे क्या सियासत होगी। लेकिन पीटीआई पार्लियामेंट से और सेनेट से मुकम्मल तौर पर अगले 5 साल, अगर ये असम्बली 5 साल पूरे करती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 साल के लिए तो बिल्कुल बाहर है। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग भी हुआ कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान थोड़ी सी तकरार भी होगी। कल भी ये देखने में आया था कि शाह महमूद कुरैशी ने पेपर जो है वो दीवार के साथ मार दिया और बड़ी तल्ख कलामी हुई वहाँ पे। उनकी जानब से कहा गया कि हम नहीं मानते, हमें नहीं सुना गया इस केस में। तो फिर जज अबुल हसनात ने इस केस को जो है वो कल उन्होंने मुलतवी किया था और आज समाअत दोबारा शुरू की गई। तो आज भी कुछ माहौल ऐसे ही था। तो पीटीआई के जो वकला हैं उनका तो ये कहना है कि इमरान खान साहब ने सज़ा सुनने के बाद वो हंसे और बड़ा खुश हुए, लेकिन जो वहाँ के पे रिपोर्टर्स गए हैं जो इस सारी कार्रवाई को सुन रहे थे, उनकी जानब से यही कहा गया कि बड़ी तल्ख कलामी हुई। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी इस केस के बाद बड़ा अपसेट हो गए, क्योंकि आज़म खान की जो बीच में इन्वॉल्वमेंट थी, इमरान खान उससे दिल बर्दाश्त हुए और गुस्से का इजहार भी उनकी जानब से किया गया, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है, एक नेचुरल फिनोमेना है। अगर आपको सज़ा होती है, किसी भी शख्स को होती है, तो उसका वो दुख का इजहार ही करेगा, क्योंकि जेल अच्छी चीज़ नहीं है, जेल बहुत मुश्किल होती है। शेख रशीद भी कहते हैं कि जेल जो है मेरा ससुराल है, लेकिन जब वो जेल में जाते हैं और उसके बाद बाहर आते हैं तो उनकी सेहत कैसे गिरती है, वो मेंटली कितना अपसेट होते हैं। तो जेलें किसी के लिए भी ठीक नहीं रहती, सबके लिए भी मुश्किल होती हैं। लास्ट में इमरान रियाज जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। साफ़ी तो अब वो नहीं रहे, कहीं से क्रेडिबिलिटी उनकी अब तो ऐसी नहीं है कि उनको साफ़ी कहा जा सके। लेकिन चले जो भी है, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया कि सिर्फ 10 साल, यानी वो ये तवक्को कर रहे थे या ये चाह रहे थे कि इमरान खान साहब को फांसी दी जाए, क्योंकि इमरान खान की बहन अलीमा खान की जानिब से भी यही कहा गया था कि भाई इमरान खान को जो है वो इस केस के अंदर से
उनको फांसी दे दी जाएगी। उनके वकला भी कह रहे थे कि खान साहब को फांसी दे दी जाएगी। तो इमरान रियाज क्या साबित करना चाहते थे, क्या उनको खुशी हुई या वो मायूस हुए, इसका तो इमरान रियाज ही बता सकते हैं। लेकिन सिर्फ 10 साल कहने का मतलब है कि वो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन दुआ करेंगे कि अल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए आसानियाँ पैदा करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर और सपोर्टर है उसको ये दुख और गम बर्दाश्त करने की हिम्मत अल्लाह ताला दे और मुल्क के अंदर दोबारा 9 मई जैसा इंतशार पैदा ना हो। इस दुआ के साथ अख्ताम करेंगे कि अल्लाह पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह हाफिज़।